एक ही दिन में रशीदी जी ने सब कुछ बदल दिया था। पंकज वो लाइए, प्रेम जी को लाइए, प्रेम जी को लाइए। रशीदी जी साहब, रशीदी जी बोलिए, बोलिए रशीदी जी, देश सुनना चाहता। एक बहुत बड़ी शायरा हुई हैं, सुनिए सुनिए सुनिए। एक बहुत बड़ी शायरा हुई है लता हया, उसकी 2-3 पंक्तियां सुनाता हूं मैं आपको, सुनिएगा, ज़रा धैर्य से सुनिएगा। जिसने उर्दू हिंदी के लिए ये पंक्तियां कही हैं, सुनिएगा उनको। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश कभी उर्दू पे ताला है। समझ में आया कुछ? शायद नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जब कोई आदमी किसी एक वर्ग से, किसी एक लैंग्वेज से, किसी एक भाषा से जब दुश्मनी पालता है तो दूसरी भाषा उसको समझ में नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके दिल में दूसरी भाषा के लिए अपमान भरा हुआ है। उर्दू और हिंदी दोनों की दोनों हिंदुस्तान की भाषा है। इसको कौन कह सकता है अरब की भाषा? भाई, अरब में कहाँ उर्दू बोली जाती है? अफगानिस्तान में कहाँ उर्दू बोली जाती है? उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान उर्दू के नाम पे बना, उनको जानकारी नहीं है। कभी आप कहते हो मुसलमान के नाम पे बना, कभी कहते हो उर्दू के नाम पे बना। ये कहीं ना कहीं दो भाइयों के अंदर लड़ाई पैदा करने वाली बात है। अखिलेश यादव मुसलमान तो है नहीं, मुख्यमंत्री सीएम योगी जो हैं वो मुसलमान तो है नहीं। दोनों हिंदू लड़ रहे हैं, एक उर्दू के नाम पे लड़ रहा है, एक मुसलमान के, एक हिंदी के नाम पे लड़ रहा है। एक हिंदी का अपमान कर रहा है और एक उर्दू का अपमान कर रहा है, और दोनों हिंदू हैं। किसी मुसलमान ने तो हिंदी का अपमान नहीं किया भाई, ना भोजपुरी का अपमान किया। आप तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। यहां तो आपने भोजपुरी में और न जाने कौन कौन सी जबानों में बांट दिया। नहीं बांटना चाहिए। हिंदुस्तान की जितनी भी भाषाएं हैं जी, वो सब हमारी अपनी भाषा है। ओके, और उन तमाम भाषाओं का वही इज्जत होनी चाहिए। देखिए, जो हिंदी की है, जो उर्दू की है, ऐश्वर्य जी, वही प्रेम शुक्ला जी, वही भोजपुरी, तमाम भाषाओं का जानकारी होनी चाहिए और उतना ही सम्मान होना चाहिए। हम जो आपस में सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। दुष्यंत जी को लाइए। आप एक समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश। हाँ, अब आइए, आखिरी में आया पॉइंट में हल्का सा। आदमी हिंदी के नाम पर ये कह रहे हैं कि आप अब आइए ना, क्लैरिटी से बोलिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम को टारगेट कर रही है। पॉइंट ये सुनिए, मुझे 30 सेकंड और दीजिए। हाँ, सुनाइए, दिया 30 सेकंड। आप पर आपत्ति है ऐश्वर्या जी? मुझ पे आपत्ति छोड़ो, मेरे से आप कर लेना अलग आपत्ति। आपने 2 लफ्ज बड़े खतरनाक कहे। नहीं, मैंने कुछ कोई खतरनाक नहीं कहा। रशीदी जी प्लीज रिलैक्स, डोंट मेक इट पर्सनल। डाउन, थैंक यू। प्रेम शुक्ला जी ऑन, थैंक यू। प्रेम जी बोलिए जी। ये मेरे को फालतू में खतरनाक बनाने वाले अभी जो है आपके चैनल पर जी, आपके चैनल पर 2 बातें की गई। पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। पहली बात कि उर्दू जो भाषा है, जो उर्दू तथाकथित भाषा जो है, उसकी लिपि नस्तालिक लिपि है। मौलाना साहब लोग कृपा करके जान लीजिए, नस्तालिक लिपि जो है फारसी और अरबी लिपि से बनी हुई है, और इसका जन्म 15वीं 16वीं सदी में ईरान से माना जाता है। वो नस्तालिक में लिखी जाती है। जहां तक हिंदी की बात है, भोजपुरी की बात है, उर्दू की बात है, कृपया समझ लीजिए कि संस्कृत जो है वो ब्राह्मी में भी लिखी गई, देवनागरी में भी लिखी गई, खरोष्टी में भी लिखी गई, ग्रंथी में भी लिखी गई। कई लिपियों में संस्कृत लिखी गई है। देवनागरी हिंदी भी स्वीकारती है, संस्कृत भी स्वीकारती है। संस्कृत कोई लिपि नहीं, संस्कृत भाषा है जी। दूसरी बात जो मैंने कहा, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, लेकिन उसकी भाषा उर्दू रखी गई। और आज भी पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा के नाम पर उर्दू का प्रयोग होता है, और ये उर्दू सिंधियों पर भी लादी गई, पंजाबियों पर भी लादी गई। इसको कैसे आज जो पाकिस्तान का भूभाग है उसमें कहीं उर्दू भाषा नहीं थी, वहां पंजाबी थी, बलोची थी, सिंधी थी वहां की भाषा, लेकिन वहां उर्दू लादी गई। इसी तरह से बांग्लादेश पर भी उर्दू लादी गई थी, जिसके विरोध में बांग्लादेश का मूवमेंट खड़ा हुआ और बांग्लादेश अलग राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? नहीं, लेकिन ये कर रहे हैं ना, तो यही कह रहे हैं ना। नहीं, ये तो कुछ और कह रहे हैं ना। प्रेम शुक्ला जी, फराज किदवई, रशीदी जी, कांग्रेस अभी बोली नहीं है।
ये कह रहे हैं कि इस तरह से उर्दू को मना करके आप मुस्लिमों के खिलाफ है, ये कह रहे हैं, जो कि रशीदी जी ने लास्ट में हल्के से कहा। मैं उस बात को क्लियरली कह रहा हूं भाई। उर्दू जो जम्मू एवं कश्मीर में उर्दू कब भाषा थी जम्मू एवं कश्मीर की? उर्दू वहां ला दी गई और उर्दू कालांतर में आतंक की भाषा वहां बन गई। इससे कौन इनकार कर सकता है? आज अगर मदरसे में आप ट्रेन कैसे गिराई जाए ये सिखाएंगे तो क्या कहा जाएगा? आप जब मदरसे में जो है आतंकवाद सिखाएंगे तो क्या कहा जाएगा? अगर सरस्वती शिशु मंदिर में कल कोई आतंकवाद सिखाएगा तो सरस्वती शिशु मंदिर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? होगा। तो बताइए ना फराज किदवई, बताइए, आपके बच्चे अमेरिका में पढ़े, आपके बच्चे लंदन में पढ़े, जिस जनता का वोट मांगते हैं उनके बच्चे हिल हिल के पढ़े, क्यों? विजुअल्स, फराज किदवई बताइए। फराज किदवई नहीं, फराज किदवई, ये प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओली मियां फराज के, आप मुझे बताइए, हाउ इज फराज साहब, प्रेम शुक्ला जी कहां गलत है? आप कहां पढ़े? विदेश में पढ़े। आपकी पिछली पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, कांग्रेस में तो मैं आया नहीं हूं अभी, 5-7 पीढ़ी फराज किदवई जी आपके मेरे पैदा होने से विदेशों में पढ़ रहे हैं, और जिसका वोट चाहिए वो अपना वही मदरसों में हिल हिल के पढ़ते रहे। क्यों भाई? वाई कांट? वो तरीका है, देखिए पढ़ाई होती है, मेरे को किसी तरह की पढ़ाई से दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा राजा राम मोहन रॉय, मैं कह रहा हूं साहब पढ़ाई कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन सिर्फ वो क्यों एक्सपोजर क्यों नहीं देना चाहते आप उनको एक्सपोजर क्यों नहीं देना चाहते? उनकी एक प्रक्रिया है कि वो याद करने के लिए, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वो भी पढ़ो और बाहर भी जाने का मौका दो ना। बाहर जाने का मौका क्यों नहीं देते? उनको वहीं आप रखना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो जिसका वोट मांगते हो उसकी अगली पीढ़ी भी बाहर जाके पढ़ के आ गई या किसी अंग्रेजी मीडियम, या उनको अगर एक्सपोजर मिल गया तो फिर वो ही हो जाएगा कि अगली पीढ़ी में सिर्फ आप ही के वंशज क्यों, आप ही की पीढ़ी क्यों चलेगी? उसकी पीढ़ी के पास भी, उसकी अगली पीढ़ी के पास भी वही ज्ञान होगा। इसलिए आप चाहते हो कि वो उसी प्रक्रिया से, उसी तरीके से बैठ के, उठ के, जैसे भी वो वही पढ़ता रहे। आप विदेश जाओ, दुनिया घूमो, एक्सपोजर लो, इंग्लिश भी समझो, सब समझो, वो ना समझे, और राजनीति आप उन्हीं की करो। उर्दू से बात अब हिंदू मुसलमान पे आ गई 26 मिनट पे। फराज साहब, एंड उधर से प्रेम शुक्ला जी। ऐश्वर्या जी बताइए। अभी आप अननोइंगली एक बात कह गए, कि साहब रशीदी साहब को अब कुछ मत कहो क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। मतलब उन सब लोगों को टारगेट करो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये तो रशीदी जी को ले आइए। रशीदी जी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गए हैं मेरी। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज भाषण बहुत चर्चा में है। उनकी जरा से 25 सेकंड से भी कम, 15 सेकंड की ये क्लिप सुनिए। दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, हाँ, और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा, यानी कि मुख्यमंत्री जी ये मान रहे हैं कि आज भारत के गांव में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। मैं ऐश्वर्या जी चैलेंज करता हूं कि आप अपने उत्तर प्रदेश के गांव के स्कूलों को वेल इक्विप्ड करें, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि ASER की रिपोर्ट भी यही कहती है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में 18 जनवरी सन 2024 को छपी थी। आप तो ये भी नहीं चाहते कि वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। दिक्कत तो यही है, भी नहीं कर पाते हैं। लड़ाई तो इसी पे है नेताजी, लड़ाई इसी पे है, दुष्यंत नगर।